हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय पहले से लेके 6वें अध्याय तक का सारांश प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों ने 6 अध्याय कर लिए हैं। मेरे को पता है कि आप लोग दो अलग अलग बैच में थे। एक बैच ने तो काफी विस्तृत में इसको पढ़ा है और दूसरे ने संक्षिप्त में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये दोनों जो आपके ग्रुप हैं, उन दोनों को ग्रुप को फायदा होगा इस सारांश से। और अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो हमने भगवत गीता सत्र की जो शुरुआत करी थी, ये समझा के करी थी कि एक वैष्णव आचार्य हैं जिनका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने पूरी भगवत गीता को एक ज्वेलरी बॉक्स से कंपेयर किया। ज्वेलरी बॉक्स होता है, उसका एक बेस होता है और एक उसका कवर होता है, और बीच में समझ लीजिए कोई अंगूठी है हीरे की। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय को अगर 3 भाग में डिवाइड करें तो पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और आखिरी के 6 अध्याय। तो जो पहले 6 अध्याय हैं उनका कंपैरिजन किया गया है इस ज्वेलरी बॉक्स के बेस से, नीचे के भाग से। और जो आखिरी के 6 अध्याय हैं, लास्ट अध्याय 13 से 18वां, वो ज्वेलरी बॉक्स का कवर है। और जो बीच के 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से लेके 12 है, वो समझ लीजिए एक डायमंड रिंग है बीच में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो पहले 6 अध्याय हैं उसमें भगवान कर्म योग प्रस्तुत कर रहे हैं। बाद के जो 6 अध्याय हैं, लास्ट के 13 से लेके 18, वो प्रस्तुत कर रहे हैं ज्ञान योग। और भगवान ने भक्ति योग को इन दोनों के बीच में रखा है, जैसे एक डायमंड रिंग की, जैसे हीरे की अंगूठी के समान। जैसे इसका एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे एक सैंडविच खा रहे हैं तो ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में जैम। तो जो बीच का पोर्शन है वो भक्ति योग है। योग का मतलब हम लोगों ने समझाया है कि योग का क्या मतलब होता है, कोई बताना चाहे? आप लोग अगर इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, जवाब देंगे प्रश्नों के। तो कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। योग का क्या अर्थ है? प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु जी। वेरी नाइस। तो योग का अर्थ है, योग तो हम समझ सकते हैं ना, जोड़ने को कहते हैं योग कर, है ना। और योगा का अर्थ है कि आत्मा को परमात्मा से मिला, मनुष्य को भगवान से मिलाना। तो जो ये संबंध है, इस संबंध को कहा जाता है योग। अब इस संबंध को स्थापित किया जाए कर्म के आधार पे, तो कहता है होता है कर्म योग। मतलब आप काम कर रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको कर्म योग है। अब कर्म के आधार पे भगवान से जुड़ने की इच्छा रखते हैं। कोई ज्ञान के आधार पर रखता है तो उसको कहते हैं ज्ञान योग। कोई मेडिटेशन के आधार पर, उसको क्या कहते हैं? अष्टांग योग। और कुछ लोग प्रेम के आधार पर भगवान से जुड़ना चाहेंगे, उनको कहते हैं भक्ति योग, भक्त कहते हैं उनको। अभी अगर आप देखें कि जो भक्त होते हैं वो सेवा भी करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। हम जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ेंगे तो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। फिर हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं तो मेडिटेशन भी कर रहे हैं। मंत्र मेडिटेशन हो गया, है ना। और तो इसमें हमने देखा, और प्रेम तो कर ही रहे हैं भगवान से। हमारी जो भी पद्धति है वो प्रेम पद्धति है, जो भक्तों की पद्धति है। तो इसमें सब चीज आ जाती है। इसलिए भक्ति योग को हर समय सबसे ऊंचा माना गया है। सबसे नीचे कर्म, उसके बाद ज्ञान योग, उससे ऊपर अष्टांग योग और सबसे ऊपर भक्ति योग। ठीक। तो ऐसे हम भगवत गीता में समझते हैं कि भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भगवान ये 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं, भक्तों सी में सखा चित।
कि मैं तुम्हें ये रहस्यपूर्ण ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो ये भगवद गीता भक्तों के लिए ही बनी हुई। ये भगवान ने इसमें ज्ञान का वर्णन किया है, कर्म का वर्णन किया है, अष्टांग का वर्णन किया है, लेकिन प्राथमिकता दी है भक्ति को। भक्तों के लिए ही ये ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन समझते हैं। तो पहले 6 अध्याय फिर किसमें आते हैं? ज्ञान योग में आएंगे, कर्म योग में आएंगे, भक्ति योग में? कौन बताए? कर्म योग। कर्म योग में, है ना। अभी अपन लोगों ने चर्चा करी इस चीज की। तो आप लोगों ने पहले 6 अध्याय करे, तो इसमें भगवान प्राइमरीली प्राथमिकता डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कर्म योग, लेकिन इसमें अष्टांग भी वर्णन किया गया है 6वें अध्याय में, और इसमें भगवान ने भक्ति योग के भी वर्णन किया है। और अगर आप देखेंगे आज की चर्चा से आपको और संक्षिप्त में पता चलेगा कि कैसे भगवान ने इसमें भक्ति योग का वर्णन किया है, और भक्ति योग को कर्म योग के सेक्शन में भी हाईएस्ट उन्होंने स्थापित किया है, सबसे ऊंचा स्थापित किया है। तो आज उसकी चर्चा करते हैं। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब आज के सेशन के बाद आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए भगवद गीता के पहले 6 अध्यायों में, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आज पूछ सकते हैं। तो पहला अध्याय, तो पहले अध्याय का आपको ध्यान है क्या? पहला श्लोक किसने बोला था? पहले अध्याय का पहला श्लोक किसने बोला? धृतराष्ट्र। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो धृतराष्ट्र एक्चुअली ना केवल धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला भगवद गीता का, अपितु धृतराष्ट्र पूरे महाभारत में जो भी इन भाइयों के बीच में मतभेद हुए, लड़ाइयां हुई, उसके मूल कारण धृतराष्ट्र रहे, है ना। और धृतराष्ट्र की जो ये मानसिकता है वो पहले श्लोक में साफ दिखाई देती है, उसकी झलक पूरी हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग जो अनम्यूट करेंगे और कुछ डिस्टरबेंस आएगा तो मैं बीच में आपको म्यूट कर दूंगा, लेकिन अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। गलती से किसी का कभी कभी अनम्यूट हो जाता है तो मैं म्यूट कर दूंगा। तो धृतराष्ट्र की मानसिकता इस केवल एक श्लोक बोला उन्होंने पूरी भगवत गीता में, लेकिन पूरी उनकी मानसिकता जो थी, खराब मानसिकता, वो झलकती। उसमें उन्होंने पूछा कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र वहां पर क्या कर रहे हैं। भाई, अगर आपके घर पे पति आए और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं, इस समय खाने का समय है और सामने थाली रखी हुई है, तभी कोई आके पूछेगा कि क्या कर रहे हो आप, तो उसको समझ में नहीं आता क्या अभी खाने का समय है, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, सामने थाली भी रखी हुई है। तो ये प्रश्न पूछना मूर्खता का चिन्ह है। अब कुरुक्षेत्र में रणभूमि पे थे और धृतराष्ट्र को तो सब पता है वहां पर क्यों है, तो पूछ रहा है कि वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो इस वर्ष में, इस श्लोक में डिफरेंशिएट कर रहा है मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। तो इससे साफ पता चलता है उसकी मानसिकता कैसी है। वो हर समय उसने भेदभाव किया, वो छोटे से थे जब भी भेदभाव किया। उसको हर समय ये इनसिक्योरिटी थी कि दुर्योधन राजा बनेगा या नहीं बनेगा। उसको पता था बचपन के, वो आपकी कहावत है ना हिंदी में कि क्या कहावत है कि आपके बच्चे के जो लक्षण है वो पालने में पता चलता, पूत के लक्षण क्या है पालने में पता चलते हैं, राइट। तो दुर्योधन के जो लक्षण थे, व्यास देव ने कह दिया था कि इसको मार दो तो अच्छा रहेगा, इसको बड़ा करो, ये सब लोगों का मृत्यु का कारण होगा, इस एक को मार दो। क्योंकि महाभारत में ये कहा जाता है
कि अगर आपको किसी परिवार को बचाना है और एक जने की हत्या करनी हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी गांव को बचाना है और एक परिवार को आपको करना हो सैक्रिफाइस तो आप कर सकते हो। और एक देश को बचाना है और एक गांव का सैक्रिफाइस करना है, बलिदान देना है तो आप कर सकते हो। और अगर एक आत्मा को बचाना है तो आप पूरे संसार का दान दे सकते हो, बलिदान दे सकते हो। तो व्यासदेव ने कहा था इसको, इसके लक्षण पता चल रहे हैं, इसको मार दो। लेकिन धृतराष्ट्र का जो प्रेम था, पुत्र प्रेम, उसको करने नहीं दिया, है ना। फिर आगे हम देखते हैं पहले अध्याय में कि दुर्योधन अपने गुरु के पास गए, गुरु द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए उन्होंने क्या क्या बोला वहां पर कि ये सामने देख रहे हो आपके दोस्त द्रुपद का बेटा, उसने पूरी ये रणभूमि, इसने पांडवों की सेना को सजाया है, आपको पता था ये आपको मारने वाला है, उसके बाद भी आपने इसको शिक्षा दी, तो एक बार तो गलती कर चुके, दोबारा मत करना। और फिर वो बहुत डरा हुआ था दुर्योधन, उसने सबका नाम ले लिया कि ये भीम है, ये भीष्म पितामह है, अर्जुन है, ये है, वो है, सब। दुर्योधन ने किसका नाम नहीं लिया? सब योद्धाओं का नाम ले लिया, दोनों साइड के मुख्य मुख्य योद्धाओं का, लेकिन किसका नाम नहीं लिया उसने? कृष्ण का। कृष्ण का नाम नहीं लिया उसने। कृष्ण का नाम नहीं लिया क्योंकि मूर्ख दुर्योधन सोच रहा था कृष्ण तो निहत्ते हैं, वो क्या करेगा, तो वो तो सारथी बन गए पार्थ के, पार्थ सारथी है, वो क्या करेगा। एक रथ चालक का नाम लेके मैं क्या अपने टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो मूर्ख दुर्योधन सोच रहा था कि भगवान को हाथ में तब शस्त्र लेते हैं, अस्त्र लेते हैं, तभी वो भगवान होते हैं। लेकिन भीष्म पितामह को पता था कि ये मूर्ख दुर्योधन वहां पर अपने द्रोणाचार्य को तंग करने गया है और इसकी बकवास को मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह ने क्या किया? शंख वादन किया। भीष्म पितामह ने शंख वादन किया, उधर से सब पांडवों ने भी शंख बजाए अपने अपने, और तब शंख बजे। आपको पता है भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम है? किसी को पता है क्या? शंखजन्य नहीं, कुछ सिमिलर। पांचजन। वेरी नाइस। अच्छा, पांचजन, हाँ सॉरी। वेरी नाइस, पांचजन है ना, सबों के शंख के नाम है वहां पर, सबने शंख बजाए। तो तब भगवान कृष्ण ने, पांडवों ने शंख बजाए। उन शंखों की वादन को कहा गया है दिव्य, दिव्य, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान के भक्त दिव्य है। तो शंखों का वादन हुआ तो उसको दिव्य कहा गया है भगवत गीता। और जैसी पांडवों के शंख बजे, वहां पर दुर्योधन की जो टीम थी, जो सेना थी, उनके हृदय एकदम डर गए बहुत ज्यादा वो लोग। उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं। किसी को पता है कि क्या निवेदन करते हैं? अर्जुन ने क्या निवेदन किया भगवान कृष्ण से? मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। नहीं नहीं, उससे पहले भगवान से कुछ निवेदन किया। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मैं सबको देखना चाहता हूँ पहले एक बार। हाँ, कि मैं सबको देखना चाहता हूँ, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो भगवान ने क्या किया पता है? बीच में ले गए रथ को। बीच में ले गए रथ को, और बीच में लेके किसके सामने खड़ा कर दिया रथ? दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया था। हाँ, लेकिन मुख्यतः भाई सेनाओं तो बहुत बड़ी है, किसके सामने रथ को, किसके सामने जाके रोका? जहाँ भीष्म पितामह थे और अर्जुन वो थे तब। हाँ, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने जाके खड़ा कर दिया। क्यों किया भगवान ने? क्योंकि भगवान, वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? साथ में हेडफोन पहन लो। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल पुट। वीडियो ऑफ करके देखो एक बार। वीडियो तो सबका ऑन होना चाहिए।
देख सकते हैं। अगर अभी दिक्कत आएगी तो हरे कृष्णा अभी बेटर है। बेटर सर। हाँ कंटिन्यू Better करो, है। पता चलेगा। ठीक है, तो अगर दिक्कत आएगी तो फिर कुछ इसका इलाज करेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने रथ सामने खड़ा करा द्रोणा और भीष्म भीष्म की पितामह के साथ। अब वो शकुनी और दुर्योधन के सामने भी खड़ा कर सकते थे, द्रोणा और भीष्म पितामह के सामने क्यों खड़ा किया? क्योंकि वही सेनापति थे वहां के और मुख्य थे। नहीं, और कोई इसका रीजन है, बताइए, कोई और बताना चाहेगा? वो अपने थे। हाँ, वो अपने थे। और क्यों अपने थे? तो फिर क्या हुआ? वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने, अपने थे। फिर ते भग, आज्ञा, मतलब उनसे आज्ञा लेने की थी वो युद्ध के लिए। हाँ, युद्ध के लिए आज्ञा नहीं, भगवान, देखो भगवान है, भगवान को कहा जाता है त्रिकालज्ञ। भगवान को पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है और फ्यूचर पता है। जी। तो अब भगवान की इच्छा क्या थी युद्ध से पहले? कि मैं वेदों का सारांश प्रस्तुत कर दूं। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृता महत। तो ये जो वेदों का सार है वो है गीता। इसको भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया है पार्थ को, अर्जुन को, ठीक है ना। तो भगवान चाहते थे मैं गीता, अभी गीता बोलने के लिए कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट क्या क्रिएट करना था कि अर्जुन को अगर दुर्योधन और शकुनी के सामने खड़ा कर देते तो अर्जुन तो वहीं तीर चला देता। तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा करके उन्होंने अर्जुन की करुणा जगाई, है ना, उनको एंजाइटी और डिप्रेशन में डालना चाहा उन्होंने, ठीक है ना। तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देख के ही उनके हाथ कंपाने लगे, पसीने निकलने लगे, मुंह सूख गया उनका, घबरा गए, हाथ से उनका धनुष बाण छूट गया। कहने लगे भगवान ये क्या कर रहा हूं मैं द्रोणा और भीष्म जैसे लोगों पे कैसे ये चलाऊंगा बाण? वो आदरणीय थे उनके, इसलिए हाँ, भी इनको समझते। है ना, आदरणीय थे और प्रेमी थे, मतलब उनसे बहुत प्यार प्रेमी। करते थे, है ना। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का अर्जुन से बहुत बहुत गहरा प्रेम था। वो था, प्रेम था, प्रेम है था। ना। तो करुणा जगाना चाहते थे भगवान। फिर अर्जुन ने 4 रीजन दिए, कि 5 रीजन दिए टोटल, पहले अध्याय में 4 रीजन है कि मैं अपने मित्रों और संबंधियों और बड़ों पे कैसे बाण चलाऊंगा। फिर दूसरा रीजन दिया कि अगर ये सब लोग मर जाएंगे तो मैं खुश कहाँ से रहूंगा, मेरे को आनंद का की प्राप्ति कैसे होगी। तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन था कि इनको सबको मार के मैं इतने मेरे को पाप मिलेगा कि फिर मेरे को जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होगा, है? और ये सब लोग मर जाएंगे तो फिर परंपरा पूरी नष्ट हो जाएगी। और संकीर्णता भी फैल सकती है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि संकीर्णता फैले। हाँ, आपने जो ये शब्द का यूज किया ना उसका मेरे को अर्थ नहीं पता, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। आपने संकीर्णता का मतलब है कि वर्ण संकर, मतलब ये हाँ जो जाति हाँ, मतलब जो खराब हो जाती है ना, वो वेरी सब। नाइस, परिवार एक परंपराओं का विनाश होगा, है ना, हाँ चौथा जो जी। ये पॉइंट है यहाँ पर। जी। जी। तो ये पॉइंट, तो ये हुआ। और ये जो 5वां पॉइंट है इनडिसीजन, अनिर्णय, ये उन्होंने दूसरे अध्याय में कहा था। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे बस की नहीं है, मैं ये युद्ध वगैरह नहीं कर सकता। फिर चालू होता है दूसरा अध्याय। अभी दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहेंगे कि अर्जुन तू क्षत्रिय है या नपुंसक है। भगवान ने एकदम डायरेक्ट बात करी, भगवान इनडायरेक्ट बात नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? डायरेक्ट बात। कुछ लोग होते हैं घुमा फिरा के, भगवान ने कहा डायरेक्ट बात। भगवान ने कहा क्षत्रिय है क्या तू? अनार्यों जैसी बात कर रहा है, नपुंसकों जैसी बात कर रहा है, हाँ। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि मैं इन लोगों पे कैसे युद्ध चलाऊंगा, कैसे बाण चलाऊंगा। तो बहुत परेशान हो गए अर्जुन। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, आप मेरे गुरु बनिए, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं कृपणों की तरह बहुत परेशान हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, कृपया मेरे को एक रास्ता बताइए, मेरे को क्या करना चाहिए इस समय। भगवान ने फिर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अपने उपदेश चालू किए, क्योंकि अभी तक भगवान तो एक फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, एक दोस्त थे। भाई अर्जुन और भगवान कृष्ण दोस्त थे, तो दोस्त हैं तो फिर गुरु और शिष्य का संबंध गंभीर होता है। तो जब तक अर्जुन ने उनको सरेंडर नहीं किया, शरणागति नहीं ली, जब तक भगवान ने अपना क्या चालू नहीं किया, उपदेश चालू नहीं किया। ठीक है ना। तो भगवान का पहला उपदेश क्या है, किसी को पता है क्या? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक भगवान ने एक उपदेश दिया है। कोई बताना चाहेगा? वो पहला हम सबके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। महत्वपूर्ण इस तरीके से कि वो एक बेसिस है, हमारी पूरी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन का एक बेस है। वो क्या बेस, कोई बताना चाहेगा? किसी को ध्यान है? भगवान ने उपदेश दिया कि अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर तुम शरीर सोचते रहोगे तो शरीर के लिए जियोगे। आप लोगों से अगर मैं प्रश्न पूछूं, सब लोगों से लाइन से, कि आप अपने दिनचर्या का कितना समय अपनी आत्मा के लिए बिता रहे हो और कितना समय अपनी शरीर में, बताना चाहेगा कोई? कितना समय बिताते हैं आप अपनी आत्मा के लिए, कितना शरीर के लिए? कम से कम 4 या 5 घंटे आत्मा के लिए। 4 या 5 घंटे। 24 घंटे में से कितना परसेंट जी हुआ वो? 20% हुआ, है ना। जो आप नहीं है उसके लिए 80% समय बिता रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं या आपके पोते पोती हैं, अगर बहुत पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, बहुत, आप उन पर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और 10th क्लास में आए और मार्कशीट में 20% मार्क्स लेके आए, आपको कैसा लगेगा? जी खराब लगेगा। 20% तो आपने 4-5 घंटे बता रही है ना, आप अपने, मेरे ख्याल से पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा होंगी आपके, जिसके बाकी के 1% आएंगे मार्क्स, 2% आएंगे, 5% आएंगे, 10% आएंगे। आप तो टॉप करेंगी इस पूरे ग्रुप में 20% में। हाँ, आप 20% में टॉपर हो जाएंगी। तो अब आप सोचिए कि लाखों रुपए खर्च हो गए, इतने साल बर्बाद कर दिए, आपके बच्चे ने 20% मार्क्स लाए 10th और 12th बोर्ड में, अभी क्या हाल होगा आपका? अब भगवान तो हमारे माता पिता ही है ना, अहम बीज प्रदा पिता। भगवान कह रहे हैं कि मैं बीज देने वाला पिता हूं, तुम सब मेरे पुत्र हो। मवेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे पुत्र हो। और हम भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति कुछ समय ही नहीं है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है। भगवान ने अर्जुन को ये समझाया, है ना। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा समय दें, है ना। जितना बुरा अपन को लगता है ना, तब बच्चे गोला लेके आते हैं एग्जाम में, 0 आउट ऑफ 100। भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि भैया पढ़ लो, थोड़ा मार्क्स अच्छे लेके आओ। आप लोगों से भी प्रार्थना कर रहे हैं, चालू करो पढ़ाई धीरे धीरे। कम से कम आप लोग भगवत गीता जानने के, समझने के इच्छुक हैं। भगवान इसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। भगवान भी पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। आपको ये समझना होगा, भगवान भी को भी दिखाई देता है, वो सुन सकते हैं, वो उनको अच्छी लगती है कुछ चीज बुरी लगती है। हमें ये रिलेशनशिप जब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना, जब तक हम भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं। भगवान प्रेम करते हैं, भगवान को तो हम भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं। जब हमें ये सब चीज समझ में आने लगेंगी तो हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा। तो भगवान ने कहा, देखो भाई अर्जुन, ये सब तो मरने वाले हैं, ठीक है ना। हर इंसान मरेगा। मरेगा क्या मतलब है? आत्मा शरीर को छोड़ेगी और दूसरे शरीर में जाएगी, और दूसरे शरीर में जाएगी तो नया जीवन मिलेगा। और तुम्हारे जो ये द्रोणाचार्य हैं, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने जीवन जिया है, तो इनको तो अच्छी योनि में मिलेगा, या भक्ति योनि में मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे या गोलोक वृंदावन जाएंगे, इनके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है ना। ये ज्यादा परेशानी मत करो, कंपैशन मत करो, ठीक है ना। तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म की स्थापना के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं
मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास फोन आते हैं कि सर हमारे ये, मैं थोड़ा कैंसर में काम करता हूँ, तो मेरे पास फोन आते हैं कि सर हमारे ये ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, इसको निकलवा दें। मैंने कि इसमें सोचने की क्या बात है, कैंसर हो गया है तो जल्दी से निकलवा दो, इसको शरीर से उठाड़ दो। अभी कोई सर्जन, कोई डॉक्टर उसके कैंसर को निकालेगा तो गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, बताइए? सही कर रहे हैं, अरे लेकिन वो तो खून निकालेगा, काटेगा, वो सही काम है क्या? लेकिन उसके बाद उसको आराम मिलेगा, इसलिए सही है। तो वही काम अर्जुन से भगवान करवा रहे हैं कि इन सब लोगों को आराम दो। सही है ना? ये कहाँ गलत उसमें पड़े हुए हैं इन सब लोगों को, इनको एक अच्छा शरीर, अच्छी जगह भेजो इनको, यहाँ पर ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। समझ में आया? जी। उसके बाद भगवान ने क्या कहा? उसके बाद भगवान ने कहा कि तुम अर्जुन, अगर युद्ध करो तुम अच्छी तरह करोगे तो जीतोगे, अब पूरा राज मिलेगा, और युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग चले जाओगे, तो परेशान क्यों हो रहे हो, अपना काम करो। फिर भगवान ने उसके बाद कहा बेटा काम तो करो, लेकिन काम करोगे तो फंस सकते हो उसमें। अर्जुन ने कहा ना कि मेरे को पाप मिलेगा, भगवान ने कहा पाप तो मिलेगा, लेकिन एक इसका उपाय है। अगर तुम काम फल की इच्छा के बिना करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूत माते संगस। ब्रेक हो गया मैडम, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैडम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ 2 मिनट, ये इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया है, इसको सही ओके। करेंगे अब आ जाएगा। जी जी। अर्जुन, असद वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है, उसका अभाव नहीं, उसका निर्माण पहले से ज्ञानी पुरुषों द्वारा सीखा गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो उसके बाद क्या हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने कहा कि भाई कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुम फल की इच्छा बना बगैर अपना काम करो, तो फिर कोई पाप कर्म से आपको को कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हम अच्छी तरह करेंगे कोई भी काम, तो भगवान ने कहा
मन को कंट्रोल में करना जरूरी है, और कभी कभी कुछ अलग अलग बाधाएं आती हैं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा, भगवान हमें कैसे अपने मन को संतुलित करें ये सब करते हुए। तो भगवान ने कहा, ध्यायतो विश्वान पुंसा संगस्तेषु विजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोध विजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, अगर अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को, अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। अगर टीवी ज्यादा देखोगे, टीवी में आप कभी सास थी बहू थी ये सब कार्यक्रम आते हैं, और उस कार्यक्रम से सास बहू से ज्यादा दिखते हैं एडवर्टाइजमेंट। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ये दिखेंगे, वो कहेंगे कि ये वॉशिंग मशीन नहीं खरीदोगे तो जीवन व्यर्थ है। हाँ, ये टीवी नहीं खरीदोगे बड़ा वाला तो ये जीवन व्यर्थ है, ये गाड़ी नहीं खरीदोगे तो जीवन व्यर्थ है। तो ऑफिस से प्रतिदेव बाद में वापस आएंगे, पहले फोन लग जाएगा कि विराट कोहली तो ऐसा कह रहा है, अमिताभ बच्चन ऐसा कह रहा है, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है, आप तो कुछ हमारे लिए लेके ही नहीं आते हो। तो ये सब करोगे तो इसमें कुछ काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन चीजों से आसक्ति हो जाएगी, और अगर वो आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको काम कहते हैं। काम मतलब उस चीज के बिना नहीं रह जाता, लस्ट जिसको कहते हैं ना, जी काम भावना। और वो काम अगर पूरा हो गया, अगर पतिदेव ले आए, वो उसकी तनिष्क का एडवर्टाइजमेंट आया कि ये ज्वेलरी आई है बढ़िया वाली और ये सब, और हमारे बागलकोट के जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने अपने फोन कर दिया, ये है वो है, सब लोग मिले आपस में कि उसने तो बहुत अच्छी ज्वेलरी दी है और आप तो ये नहीं करवाते। तो ये सब होती है इंद्रियों पे नियंत्रण ना रखना, ठीक है ना। तो अगर वो पूरा हो जाए, अगर पतिदेव ले आए, भाई ले आए, बेटा ले आए, कुछ ले आए, तो उसको उससे क्या डेवलप होगा? ग्रीड, उससे ग्रीड डेवलप होगी। ग्रीड को हिंदी में क्या कहते हैं? कामना, इच्छा, इच्छा, कामना। कामना, बहुत कामना और गहरी हो जाएगी, है ना। और अगर पूरा नहीं हुआ तो घर पे क्या होगा? कुरुक्षेत्र, झगड़ा। कुरुक्षेत्र हो जाएगा। तो ये कुरुक्षेत्र जो है, जिस भगवत गीता है, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये अपन सब लोगों के लिए। ये रोज अपने घर में कुरुक्षेत्र हो रहा है, अपने जीवन में, कभी पति से, कभी बेटे से, कभी अपने आप से हो रहा है, अपने दिमाग में इतना ज्यादा चलता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और उसके बाद बुद्धि खराब हो जाती है और फिर हम कुछ गलत काम कर बैठते हैं, है ना। तो ये सबको कंट्रोल में करना है। कंट्रोल में करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताइए आप? अगर अपनी इंद्रियों को वश में करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इच्छा नहीं रखना किसी से, या हाँ? आशा नहीं रखना किसी से। मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं प्रभु जी, आपको आत्म समर्पण करना प्रभु को। नहीं, मैं एक शॉर्टकट बता दूं आपको। भौतिक चीजों से दूर रहना चाहिए। भौतिक चीज का सारांश बता दूं? हाँ जी, अगर बताइए। आप लोग कर लें तो राधे कृष्णा का जाप करना चाहिए। बताइए जरूर। ना वो तो उसकी बात का स्टेप है। सबसे पहले जो टेलीविजन है ना, वो टेलीविजन को कहते हैं टीवी। तो मैं पता है उसको क्या कहता हूँ? टेरेबल वायरस। वो टीवी है, उसका फुल फॉर्म है टेरेबल वायरस। वो टेरेबल जो वायरस है ना टीवी, वो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। उसको थोड़ा सा जितना उसमें समय देते हैं, अगर उतना भगवान में समय दिया ना तो 20%, 1%, 2% मार्क्स नहीं आएंगे। तो उस टेरेबल वायरस को माला पहना दो और उसको कहो, भैया जयराम जी की अब तुम्हें मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम शांति से यहाँ पर रहो, और नहीं तो उसको किसी को दे दो, ठीक है ना। तो अगर अपने आप को बचाना चाहते हो कुरुक्षेत्र से, तो उस टेरेबल वायरस को एक गुलाब के फूल की कल माला खरीद के उस पर चढ़ा देना, ठीक है ना। उससे कहना है ना, मेरे को माफ कर दो, अब तुम्हारी वजह से यह पूरा कुरुक्षेत्र हो रहा है, श्री गौर प्रभु ने हमें अभी बताया, ठीक है ना। फिर करना क्या है आगे? अब ठीक है, उसको टीवी को बंद कर दिया, अब आगे क्या करना है? आगे भगवान बताते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शांतिर अशांतस्य कुथा सुखम। कि अर्जुन अपना दिमाग लगाओ कृष्ण के नाम का जाप करने में, शास्त्रों को, भगवत गीता भागवतम पढ़ने में, भक्तों का संग करने में। उससे तुम्हारी बुद्धि जो है ना वो दिव्य बनेगी, दिव्य ज्ञान प्राप्ति होगा, तुम्हारा मन संतुलित रहेगा। संतुलित मन केवल शांत हो सकता है,
और अगर शांत नहीं है तो अशांत से कुथा सुखम, तो फिर खुशी कहां से होगी? तो ये भगवान ने फॉर्मूला बताया भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वां श्लोक 66। ठीक है, तो ऐसे भगवत गीता में भगवान ने बताया। अब अर्जुन कहने लगे कि भगवान एक तरफ तो मेरे से कह रहे हैं युद्ध कर, अपना ये युद्ध कर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं शांति की बात कर रहे हैं। चाहते क्या है भगवान मेरे से? समझ में नहीं आया। अर्जुन कंफ्यूज हो गए अर्जुन। तो अर्जुन ने पता है क्या कहा? अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ये भगवान मेरे को आप है ना, मेरे को कंफ्यूज मत करो, क्लियरली बताओ मेरे को क्या करना है एकदम। तो भगवान ने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम काम करोगे, है ना, अगर तुम काम करोगे और फल की इच्छा के बिना करोगे, ठीक है ना, तो वो बेटर रहेगा। मतलब अगर काम करो तो ये कर्म हो गया, फल की इच्छा के बिना तो डिटैचमेंट हो गया, है संन्यास हो गया। क्योंकि अर्जुन तो भागना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे वो तो कह रहे थे मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहां पर जाके योग करूंगा, मैं अपना ये युद्ध वुद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अगर निष्काम भावना से अपना काम करोगे, फल की इच्छा के बिना अपना काम करोगे और मेरे लिए करोगे, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। भगवान ने कहा मेरे लिए काम कर, नहीं काम करेगा तो फिर तेरे को ये पाप और इसमें फंसेगा। तो ये जो उदाहरण है आपने सुना है, किसी को याद है? ये बैंक में जो कैशियर होता है उसके उदाहरण से समझाया गया था कि जैसे ये कैशियर है, ये दिन में 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए लेती है और 10 करोड़ रुपए दे देती है। इसको कोई दुख होता है क्या पैसे लेने और देने में? नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका अब धन नहीं होता प्रभु। उसका खुद का धन नहीं है ना, वो बैंक के बिहाफ पे काम कर रही है। ऐसे ही अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये जो सब चीजें हैं आपके चारों तरफ, ये किसकी हैं? ये आपका ब्रेन, जो ये सब है, हवा वायु जो भी चीज है, ईश्वर की है सब। सब ईश्वर की है। ब्रेन भगवान ने बनाया है, हमारा दिमाग भगवान ने बनाया है, सब ईश्वर का है। आप दे रहे हो और ले रहे हो, आपको इससे विचलित नहीं हो रहा है। ये अपना काम करो, जैसे कैशियर काम कर रहा है ना, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ दे देगा ले लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ना खुशी होगी ना दुख। ऐसे काम करो, ठीक है ना। भगवान ने ऐसे समझाया उनको। और फिर भगवान ने पता है क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया कि अर्जुन इसका एक बहुत सरल उपाय है। इसका ये उपाय है कि तुम मेरे को भोग लगा के खाओ, जो भी खाओ। ऐसे नहीं है कि सुबह एक मिश्री और काजू बादाम का भोग लगा दिया और खुद मलाई कोफ्ता मटर पनीर और ये सब खा रहे हैं। भगवान को खिला रहे हैं केवल सेब काजू बादाम और खुद खा रहे हैं पूरे पकवान। ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान ने क्या कहा? यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्बिषा भुंजन्ते ते तो अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणा। कि जो भी खाओ मेरे को भोग लगा के खाओ। भोग लगाए बिना खाओगे तो पाप है, जो भी कुछ खाओगे। तो अपन बाहर जाते हैं, कचौड़ी जलेबी, यहाँ पर तो इडली वड़ा ये सब दिखता है, तो उस पर कंट्रोल लगाओ अपना। जो भी है घर में बनाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा देखो अर्जुन, अगर तुम सोचते हो कि तुम पूरे योगी हो और तुम काम करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि भाई कर्म योग का जो फल है वो ये है कि हम प्यूरिफाई हो जाएंगे। निष्काम कर्म योग करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम पहले से शुद्ध हो तो भी तुम काम करो, तो भी निष्काम कर्म योग करो, मेरे लिए करो। क्यों? उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने अपना खुद का उदाहरण दिया और उन्होंने जनक महाराज का उदाहरण दिया कि जनक महाराज थे, मैं हूं, हम लोग सब काम कर रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तर एवे जरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोको अनुवर्तते। कि सब लोग तुम्हें देखेंगे। आप लोग देखते हो कि बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब लोग हैं, देखो गीता पढ़ रहे हैं, अपना जीवन गीता के आधार पर जीने का। तो आप लोग भी इंस्पायर होते हो ना, है ना। माधवी राजिका जी से, पीडियाट्रिशियन है, बच्चों की डॉक्टर हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद भी देखो गीता पढ़ती हैं, सबको पढ़ाती हैं। तो हमें भी कुछ करना चाहिए। हमारे 2% मार्क्स आ रहे हैं, 5% आ रहे हैं, जो हाईएस्ट स्टूडेंट है 20% आ रहे हैं, तो हमें भी तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो लेके आए हैं। तो
भगवान ने कहा उदाहरण स्थापित करो, अच्छा उदाहरण स्थापित करो, ठीक है ना, इसलिए काम करो। फिर अर्जुन कहता है भगवान एक परेशानी है, मैं जो काम करता हूँ ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी पाप करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कोई धक्का दे रहा है पीछे से। भगवान ने कहा हाँ बेटा, ये बात सही है। पता है धक्का कौन देता है? काम वासना। काम एशे क्रोधेशे रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्ये वेरिणाम। क्या? ये सबसे बड़ा वेरी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या है? काम क्रोध, भाव, क्रोम और काम। क्रोध और काम वासना। काम वासना पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। वॉशिंग मशीन नहीं आई तो कुरुक्षेत्र होगा घर में, तो पति कहता है वॉशिंग मशीन ले आता हूँ, फिर काम और बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना होगा। ये उदाहरण दिया, इंद्रियों को मन से कंट्रोल करो और मन को बुद्धि से कंट्रोल करो। तो भगवान ने कहा इंद्रियों पे संयम लो और बुद्धि को दिव्य करो। कैसे? मेरा नाम का जाप करके, भगवत गीता भागवतम का पाठ करके, भक्तों का संग करके काम करो। तो तब भगवान बुद्धि की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। तो भगवान ने कहा लेकिन जो ये ज्ञान है ना, चौथे अध्याय पे आ गए, जो ये ज्ञान है ऐसे काम नहीं चलेगा कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, तो हम किसी भी लाइब्रेरी में जाके मेडिकल बुक्स पढ़ लें या कोई बुक स्टॉल से जाएं और मेडिकल की बुक्स खरीद के पढ़ लें तो डॉक्टर बन जाएंगे क्या? नहीं, क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए हमें मास्टर लेना होगा। हाँ, उसका मास्टर देखना होगा पढ़ाने के लिए, पढ़ने के हाँ, लिए। हमें मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तब इस शरीर के लिए कुछ चीज, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए हमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। तो आध्यात्म के लिए कौन सा कॉलेज ज्वाइन करें बताइए? गुरु चाहिए। गुरु चाहिए। हरि नाम, गुरु, हरि नाम। हाँ, हरि नाम नहीं, गुरु। हरि नाम काम नहीं करेगा अगर गुरु की संगत और गुरु से आशीर्वाद और दीक्षा प्राप्त नहीं हुई तो। अब गुरु कौन है? पद्म पुराण में लिखा है केवल 4 ही प्रामाणिक संप्रदाय हैं। जैसे सीबीएसई स्कूल होते हैं, आईसीएसई स्कूल होते हैं, कर्नाटका गुजरात बोर्ड का स्कूल है, ये सब रिकॉग्नाइज्ड है। किसी भी ऐसी पाठशाला में चले जाएंगे जो रिकॉग्नाइज नहीं है, उससे कोई फायदा होगा क्या? जी नहीं। आप तो सोचेंगे अरे मैंने तो मोटी मोटी किताबें पढ़ ली और ये, और मेरे को तो कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रहा है। तो गुरु की भी खोज हमें ऐसी करनी चाहिए जो प्रामाणिक कि संप्रदाय में गुरु होना चाहिए, प्रामाणिक हो, स्वयं में शुद्ध हो, शुद्ध निर्मल वाला हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, अच्छी तरह समझे शास्त्रों को और समझे, है ना। तो वेदों को शास्त्र। जो ये माधवी राधिका जी हैं, उन्होंने एक प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा ली हुई है और प्रामाणिक चीजों को प्रस्तुत कर रही है ना। तो भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषो विदु सा काले न महता योग नष्ट परंपरा। भगवान ने कहा किसका ये फोन अनम्यूट हो रहा है किसी का? एक सेकंड। माधवी राधिका जी, आपका थोड़ा सा हमें सहयोग चाहिए होगा इनको मैनेज करने के लिए, म्यूट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या किया भगवान ने? भगवान ने कहा परंपरा द्वारा प्राप्त करो ये ज्ञान को, ऐसे नहीं इधर उधर जाके बस ले लिया और 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, दीक्षा ले ली, काम हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अच्छी तरह करो। फिर भगवान ने कहा, भगवान ने उसके बाद अपने बारे में बताना चालू किया, अपने बारे में ज्ञान देना चालू किया। आत्मा का ज्ञान दे दिया था भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में। अब किसका ज्ञान दे रहे हैं? अपने खुद का ज्ञान। भगवान ने कहा सबसे पहले मैं क्यों आता हूं यहाँ पर और किस कारण आता हूँ। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। और फिर क्या कहा? क्यों आता हूं मैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कामों के लिए आता हूं मैं, है ना। भक्तों के लिए आता हूँ, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। लेकिन प्राइमरी कारण भगवान का है। देखो भगवान तो भगवान है, भगवान को किसी को मारना हो तो भगवान तो हार्ट में बैठे, हार्ट अटैक करवा देंगे 1 सेकंड में गोलोक वृंदावन से ही। तो आने की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान प्राइमरी उनका रीजन है आने का, भक्तों के साथ संग करना और लीलाएं करना, ठीक है ना। फिर भगवान ने क्या कहा? ये कौन सी लीला है आपको दिख रहा है?
भगवान ने ब्रज में लीला करी है, भगवान के शरीर से अनेकों अनेक विष्णु निकले, भगवान ने ये दिखाया ब्रज में कि मैं सब चीज का सूत्र हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समन्विता, कि जो ये जानता है कि मैं सब चीजों का सूत्र हूँ, वो अपने मन और बुद्धि से हर समय मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो भगवान ने कहा, चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा? पूरा ब्रह्मांड मेरे में ही है। सब कुछ, विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, गणेश, दुर्गा, इन सब का सूत्र मैं हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे कर्म को और जो मेरे जन्म को अच्छी तरह समझ पाता है तत्वता, उसको फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको फिर से जन्म लेने की। अब भगवान के सब ज्ञान को फिर से भगवान ने कहा, कैसे समझोगे बेटा? गुरु की शरण में जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्व दर्शना, कि गुरु के साथ सामने जाओ, प्रणाम करो उनको, उनकी सेवा करो और सेवा उनसे में नम्रता पूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान लीजिए। ऐसे नहीं जाए मेरे को ये बताओ, अरे पहले गुरु की कुछ सेवा करो, गुरु के को प्रणाम करो जाके, फिर नम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करो। क्यों? आपके स्वभाव से खुश होके वो खुश होंगे, प्रसन्न होने पर ही हमें वो शिक्षा दे सकते हैं। प्रसन्न होने पर वो शिक्षा देंगे। और वो प्रसन्न होने का मतलब ये नहीं है कि मानसिक और शारीरिक रूप से प्रसन्न होना, बात यह है कि वो आपकी सिंसियरिटी को देखना चाहते हैं कि आप कितने सिंसियर हो। आईआईटी में किसी का एडमिशन हो जाता है क्या, बताइए? बिना योग्यता के नहीं होता है ना। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि गुरु पहले तुम्हारी योग्यता को चेक करेगा, तो पहले योग्य बनो, फिर तुम्हें ज्ञान देंगे, है ना। तो ऐसे, और फिर भगवान कहते हैं इस ज्ञान के माध्यम से तुम क्या कर सकते हो, सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। तब तुम ये जान लोगे कि भगवान कृष्ण सब कुछ है और तुम आत्मा, और तुम्हें उनकी शरणागति लेनी है, तुम्हें उनका भजन करना है। तो जैसे ये आग से सब लकड़ियां बिल्कुल भस्म हो जाती हैं, ऐसे ही इस ज्ञान से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कुछ नष्ट हो पाप नष्ट हो सकते हैं, है ना। भगवान ने 3-4 उदाहरण दिए, ज्ञान रूपी अग्नि से, तलवार रूपी ज्ञान से, नाव रूपी ज्ञान से, बहुत उदाहरण दिए कि तुम पार पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान अच्छे भक्तों से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। फिर अर्जुन कहते हैं, भगवान मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर से आप ज्ञान की बात कर रहे हैं और फिर से आप मेरे को इस भीषण युद्ध में करवाना चाहते हैं। तो भगवान ने पता है क्या इसका उदाहरण दिया? ये क्या देख रहे हैं पता है आपको? समझ में आ रहा है क्या? ये पहला जो ये है, ये पत्ता है, पत्ती है किसी चीज की। किसकी पत्ती है, कोई पहचानता है क्या? कमल का फूल। कमल का फूल नहीं है, पत्ती है, पत्ती, है ना। कमल की पत्ती है। कमल की पत्ती है ये। तो ये कमल की पत्ती है, इसके बारे में भगवान ने क्या बोला था? कमल में किसी को ध्यान है? किसी को ध्यान है 5.10 में क्या बोला था? ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सपापेन पद्म। जिस प्रकार पानी के ऊपर रहकर फूल रहता है, उसी प्रकार से हमको संसार से अलग रहना चाहिए, वेरी आसक्ति रहित होना चाहिए। आसक्ति रहित, तो एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि, कि मेरे लिए काम करो। देखो, आसक्ति रहित एक चीज है, हम डिटैच हो गए, आसक्त हो गए, लेकिन मेन चीज है भगवान से प्रेम करना। तो भगवान एक और बार कहा था 3रे अध्याय में, क्या कहा था? मयि सर्वाणि कर्माणि, सब काम मेरे लिए करो, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, अच्छी तरह मेरी पोजीशन जान के, अच्छी तरह मेरे को समझ के सब काम मेरे। फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं 5.10 में, मेरे लिए करो सब कुछ, और अपने आप को करता मत समझो। क्यों? हम लोग तो केवल कामना करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत रो रहा है, पापा मेरे को चॉकलेट दिलवाओ, पापा मेरे को चॉकलेट दिलवाओ। पापा ने कहा, अरे यार ये दिमाग खा रहा है, इसको है ना अपने उससे कहा, काम वाले से, कि इसको जाके एक चॉकलेट दिलवा दे, 5 रुपए। वो बच्चा आया वापस, उससे उसके एक छोटी बहन ने मांगी चॉकलेट। मेरी चॉकलेट है, मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा,
मेरी चॉकलेट है ये तो। आपने देखा है ऐसा करते हुए बच्चों को? जी और आप लोग तो नहीं करते ऐसा कहीं? नहीं, हमारे नहीं बच्चे करते? भी नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते। बच्चे भी नहीं करते, आप भी नहीं करते। तो हम्म, ये शरीर को आप ये कहते हो कि अपना है, मेरा शरीर है, इसको सजाते हो, इसको नहलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर ये कपड़े मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है। आपने अभी कह दिया मेरे बच्चे नहीं करते, तो हम्म, आपने आपने तो अटक गई फिर, है ना भाई? हम्म, ना तो ये शरीर हमारा है और ना कुछ चीज हमारी, ये सब चीज भगवान की है। भगवान कह रहे हैं ये मैं हूँ सब कुछ। क्यों भगवान क्यों समझा रहे हैं कि हम कुछ नहीं है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा ये है, ना मेरा वो? क्यों समझा इस रहे हैं? पर मैं इस पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तो कह दिया जाता है कि शरीर हमारा नहीं है, लेकिन जब कष्ट होता है, दर्द होता है, बीमार होते हैं, परेशानी आती है, तो हम ये कैसे एहसास करें कि हमारे शरीर में नहीं है? और इलाज भी शरीर का ही होता है, दर्द भी बहुत अच्छी शरीर में बात, ही होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, देखिए अभी क्या है, आपको ये दिख रहा है ये पेपर? जी, पेपर दिख रहा है? पता है ये क्या है? हाँ जी, क्या है मैं बताऊं आपको? ये इसमें कार कुछ लिखा सर्विस, हुआ ये कार सर्विस होके आई थी, और ये कार के है। जी, सर्विस का बिल है। अच्छा, क्या बिल है? तो जी, अभी कार में अगर एक्सीडेंट होता है तो आपने किसी को गुस्सा होते हुए देखा है? कोई अगर कार में एक्सीडेंट मार दे, कोई गाड़ी मार दे या कुछ मार दे, तो गुस्सा होते हुए देखा है? परेशान होते हुए देखा है? हाँ देखा हाँ, है। पैसे जाते हुए देखा है? देखा है, मेरे बच्चे का ही हुआ था। हुआ था ना? तो हम्म, क्या वो कार उसका शरीर बन गया? क्या वो कार बन गया? क्या आदमी जो उस कार की वजह से परेशान हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, रो रहा है, ये हो रहा है, पैसे लुटा रहा है उस कार के ऊपर उसकी सर्विस कराने, जैसे हमने आपको दिखाया, तो क्या वो कार हम्म, बन गया? क्या अगर शरीर से दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कोई थोड़ी शरीर बन गया? समझने की कोशिश करो। देखो दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि आपको किसी चीज को मेंटेन करना, ठीक है ना, हमें अपने शरीर को मैनेज करना है इस तरीके से कि हम उसका काम करें। एक ये अच्छा दूसरा उदाहरण देखिए, ये क्या चीज है? फोन है क्या? टेलीफोन है? नहीं, ये टेलीफोन है ना, फोन, मोबाइल फोन है, अच्छा, आपको दिख नहीं अच्छा, रहा होगा। हाँ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का क्या काम होता है? बातचीत करना, एक दूसरे की समस्या हल करना बातचीत से, मन खुश करना। आपके पास जो मोबाइल फोन है वो कितने का है? कितने का है? 18,000 का। 18,000 का है ना? अभी मैं आपसे कहूँ, आपके मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है? जी हाँ, अगर आप वो किसी को दो और वो उस 18,000 के फोन को कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मूर्खता है या वो दिमाग का काम है? मूर्खता है ना? हम्म अब समझिए कि वो मोबाइल फोन तो कितना काम कर सकता है, लेकिन उसको कोई कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये शरीर का मुख्य काम क्या है? भगवान की प्रेम की प्राप्ति। और इसको काम में आप कितना ले रहे हो? 1% मार्क्स में, 2% मार्क्स में, बस इसको शरीर को खिलाते जाओ, इनके संबंधियों की सेवा करते जाओ, और पूरा इसी चीज में व्यर्थ। तो समझने की कोशिश, इस मोबाइल फोन का एक सही उपयोग है, इसका सही मतलब है जिस चीज के लिए इसको इस्तेमाल करना है। इसका ये नहीं है कि वो कैलकुलेटर के लिए इस्तेमाल करते रहो और उसका उसमें पैसे इतना ना। भाई ये शरीर है। और एक, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ एक और, कि जो आपने सड़क पे कुत्ते देखे हैं, जी हाँ, उन कुत्तों को दर्द होता है? वो कुत्ते पता भी ही नहीं खाना लगता, खाते हैं, है ना, पता कुत्ते भी नहीं खाना लगता। खाते हैं, वो खाना खाते हैं, अपने आप को बचाते हैं, भौंकते हैं, ये सब करते हैं। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है और इन जानवरों का जीवन है, उसमें कोई अर्थ डिफरेंस है क्या? कोई अंतर है क्या? है, हाँ बुद्धि है देखो। हमारे पास, हम तो बुद्धि का यही इस्तेमाल करते आप हैं। सोचो कि अगर हम केवल अपना मनुष्य जीवन केवल इस शरीर के लिए जिए, तो ऐसा है कि हम जानवरों की में हैं जो केवल शरीर के लिए जी रहा है, क्योंकि उसको आत्मा और परमात्मा का नहीं पता, उसको भगवत गीता भागवतम का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। वो अपना जी, मोबाइल फोन केवल कैलकुलेटर के लिए इस तरह इस्तेमाल करे। तो ऐसा नहीं है, हमें शरीर को नहाना भी है, इसको खिलाना क्या है? भगवान का प्रसाद। इससे क्या काम करना है? भगवान की सेवा। इसको कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल मत करो। ये अर्थ है इसका। आपके प्रश्न का जवाब मिला आपको? जी, है ना? अब क्या होगा भगवान ये, लेकिन ये समझा क्यों रहे हैं कि कर्ता कौन है? क्यों? कर्ता अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं हूं, तो क्या है, इस मैं से संबंधित जो चीजें वो मेरी हैं, और फिर मैं भोक्ता बन जाता हूँ। पहले मैं कर्ता अभिमान। बनता हूँ, पहले मैं कर्ता बनता हूँ, फिर मैं क्या बन जाता हूँ फाइनली?
अहंकारी। अहंकारी, और फिर मैं भोक्ता बनता हूँ, एंजॉय करता हूँ। पहले आती है क्या, डूअरशिप, फिर आती है ओनरशिप, और फिर आती है एंजॉयमेंट, एंजॉयरशिप। तो उस चीज को भगवान कहते हैं कि बेटा तू एक बच्चे के समान है जिसको पिताजी ने पैसे दिए थे चॉकलेट लाने के लिए, ठीक है ना, ये सब काम मैं तेरे को दिमाग दिया, मैं पूरा भोक्ताराम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तू जान के कि मैं सब चीज का भोक्ता हूँ, मैं सब चीज मेरी है, सर्वलोक महेश्वरम, और मैं भले ही सबका भोक्ता हूँ और सबका ईश्वर हूँ, लेकिन मैं सुहृदय सर्वभूतानाम, मैं सबका हितैषी हूँ। और ये सब चीज जान के देखो गिरिराज जी को उठाया ना भगवान कृष्ण ने, जी अपने भक्तों के लिए उठाया। तो मैं सब भक्तों की सेवा करता हूँ, सबका प्रेम करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ, ठीक है ना। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो कभी घाटे में नहीं रहोगे। फिर जी भगवान ने कहा देखो, हमने दूसरे अध्याय में क्या सीखा कि हम आत्मा है, ठीक है ना। तीसरे अध्याय में क्या सीखा, आत्मा के लेवल पे समझ के काम करो, और काम अगर उस नॉलेज के साथ होगा, ज्ञान के साथ होगा, तो हमें क्या मिलेगी। पांचवें अध्याय में हमने सीखा शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी जब हमें, तो हम क्या कर पाएंगे, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए भगवान ने हम बताया ध्यान कर पाएंगे। ध्यान कर पाएंगे, है ना, ध्यान कर पाएंगे। भगवान ने बताया यम करो, नियम करो, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, भगवान ने बताया ये सब है। और भगवान ने एक और चीज बताई कि ये फालतू कामों में मत लगना, भोग इन चीजों में, नहीं तो क्या होगा, फंस जाओगे चक्कर में, भोगों के चक्कर में रहोगे तो फंस जाओगे, नर्क जाओगे और कुछ नहीं होगा, और परेशान होगे, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी, इन चीजों में मतलब। अर्जुन ने कहा भगवान ये ध्यान है ना, मेरा जो मन है, मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं से कर सकता। भगवान ने कहा प्रयास करो, भगवान ने कहा कि इसको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो, प्रैक्टिस करके, प्रयास करके, और अभ्यास। डिटैचमेंट, अभ्यासेना तु कौन्तेय वैराग्येन जो दुष्कृता, वैराग से और अभ्यास से। आपने ये मेरे को अभ्यास बता दिया ना, तो मेरे को श्लोक याद आ गया, अभ्यास और वैराग। अभ्यास कैसे करना है, अपन को प्रयास करना है, किस चीज का प्रयास, हमें माला का जाप करना है अच्छी तरह, हमें भगवत गीता भागवतम का पाठ करना है, भक्तों का संग करना है, भोग लगाना है भगवान को, ये सब चीज। और डिटैचमेंट किससे होना चाहिए, गंदी चीजों से। हमारे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज एक चीज छोड़ गए यहाँ पर, एक तरीके का नशा, पता है आप लोगों को क्या है, वो हर घर में है, वो टीवी की तरह, चाय कॉफी। चाय कॉफी। चाय, हाँ चाय कॉफी। हमारे गुरुदेव से, एक मिनट ये म्यूट कर लें। तो पता है हमारे गुरुदेव से क्या कहते हैं लोग बाग, कि गुरुजी अगर इस्कॉन वाले ये चाय कॉफी का बंधन बंद कर देना तो बहुत लोग दीक्षा ले लें। हिंदुस्तान में ये चाय कॉफी का नशा इतना प्रभावी है कि आजकल घर वाले अपने बच्चों को भी पिला देते हैं चाय, 2 साल का 4 साल का चाय पी ले बेटा। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये नशा है एक तरीका, इन सब चीजों से दूर रहना, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसे करोगे तो अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, फिर भगवान ने कहा कि ये ठीक है, ये ज्ञान भी मैंने दिया तुम्हें, ठीक है ना, अष्टांग के बारे में बताया, लेकिन योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतर आत्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। भगवान ने कहा योगी नाम अपि सर्वेशाम, सबसे बड़ा योगी कौन है, जो श्रद्धा से मेरे को भजन रहा है, जो मेरा भजन कर रहा है, मेरा भक्त है, वो सबसे बड़ा योगी है। भक्त, भक्ति योगी सबसे बड़ा योगी है, ध्यान योगी से, ज्ञान योगी से सबसे, क्योंकि आपको समझाया भक्ति योगी में सब कुछ है, वो ध्यान भी कर रहा है, वो ज्ञान भी पा रहा है, कर्म भी कर रहा है, भगवान की सेवा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अब भगवान ने ये बीज दिया यहाँ पर भक्ति का 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, और इसके आधार पे हम 7वां अध्याय चालू करेंगे, जिससे आप ऐसा लगेगा आपको कि आप अमृत के सागर में डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अमृत ही अमृत है, 7वें अध्याय से पूर्ण आपको बहुत आनंद आएगा। तो
अब हम यहाँ पर ये अपना आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का कोई प्रश्न है क्या? आप लोगों को समझ में आया सब? हाँ जी, एक अच्छा समझ में आ रहा है। सर एक प्रश्न है ये हाँ। कि जिस प्रकार से ध्यान करने के लिए बताया गया है कि आंखों को आधा बंद करो और नीचे नोज मतलब नाक के ऊपर से देखना है, हाँ वो सब हम देखते हैं तो हमसे हो नहीं पाता, दर्द हो जाता है सर में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अर्जुन ने भी यही क्वेश्चन पूछा था। अर्जुन ने क्या कहा, भगवान ये सब जो आप बता रहे हो ना, ये एक्सरसाइज और ये मन को, और ये मेरे बस की नहीं है। तभी भगवान ने कहा भक्ति करो। तो देखिए, अब आपको मैं समझाता हूँ। भगवान ने 5वें अध्याय में कहा आईब्रोज के बीच में देखो। भगवान ने 6वें अध्याय में कहा ऐसे नाक की टिप पे देखो, है ना? जी जी भाई वो अष्टांग योग की एक पद्धति है। लेकिन हम जब भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं, तो हमें ये सब चीज क्यों है? ये सब चीजें मन को शांत करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए। क्योंकि आप जी देखोगे उधर उधर भगवान का माला का जाप कर रहे हो और काम भी कर रहे हो, कुछ ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, तो फिर दिमाग शांत नहीं रहेगा। तो अभ्यास और एकाग्रता सब चीजों को सरल बना देती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो उससे क्या होता है कि हमें नाक और इसके की बजाय आप क्या है, अपने भगवान के मंदिर के सामने, है ना, भगवान कृष्ण के चित्र के सामने, उसके सामने बैठ जाइए। ठीक है जी ना? भगवान को देखते रहिए। तुलसी जी के सामने बैठ जाइए। ठीक है, तुलसी जी को जी देखते रहिए। अच्छी तरह जी बैठ के जाप करेंगे, अच्छी तरह जाप होगा, भगवान में मन लगेगा। जी ठीक है ना? बजाय हाँ ये सब जी, ये कर, बहुत अच्छी बात बताई ये आपने। बात तो ठीक बात है, ये तो हो सकता है, ये तो कर लेंगे। ये बहुत देखिए अच्छी बात थी, अच्छा लगा ये। आपको पूरा प्रैक्टिकल टिप्स देंगे यहाँ पर, है ना? जी ऐसी कुछ जी बात नहीं बताएंगे जो इम्प्रैक्टिकल है। और अर्जुन भी यही कहते हैं भगवान ने फिर बाद में ये कहा ना, भगवान ने बताया सब चीज, लेकिन आखिरी में क्या कहा, भक्ति श्रद्धावान भजते, मेरे को श्रद्धा पूर्वक भजो। मेन चीज वो है, प्यार से मेरा जी नाम लो। जी ये नहीं है कि वहां पर दाल में छौंक लग रहा है और वहां पर हरे कृष्णा भी, ऐसे नहीं। जी नहीं, ऐसा तो नहीं, बस हाँ यही बात थी कि सर में दर्द हो जाता था वैसे करने में। हाँ, है ना? ठीक, और ओके, बहुत अच्छा, धन्यवाद, हमारी समस्या को हल कर दिया। नहीं, आप पूछ हरे सकते हैं ऐसे। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए हरे कि कृष्ण। आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये चाय कॉफी का सेवन करने से मना करते हैं, बट अगर नहीं हम लेते तो बड़ी दिक्कत आती है, माइग्रेन हो जाता है, कभी हाँ, कुछ हो जाता माइग्रेन है, हो। तो मैं इसको तो डॉक्टर हूँ, कैसे? माइग्रेन का आपको चाय कॉफी का इलाज है, ये किस डॉक्टर ने बताया उसका मेरे को पता दे देना। ठीक है ना? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लवलीन जी, बात ये है कि मैं भक्ति मार्ग में आने से पहले करीब 12 से 15 चाय पीता था रोज की। क्या? 15 से 12 से 12 12 से से 15 15 चाय। चाय। जी जी। मैंने अपने जीवन में कभी और कुछ नहीं किया, किसी तरीके का नशा पान या कुछ मांसाहारी कभी नहीं मैंने किया, लेकिन चाय की आदत थी। जी लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अब मैं आपसे एक आपके पास भगवत गीता है? जी प्रभु जी। एक काम करिए, भगवत गीता खोलिए, 2.59 खोलिए, 2.59, प्रभु जी। दूसरे अध्याय का 59th वर्स खोलिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, ये वर्ष है, पढ़िए इसको। सर कौन सा? सेकंड चैप्टर का 59, हाँ जी। 59। विषय विषया विनिवर्तन्ते वर्तन्ते निर्हारस्य निर्हास्य देहिना देहिनः देहिना रसो विरजम रसोवर्जम रसो अपयस्य रस अपि परम दृष्ट्वा परम दृष्टा दृष्ट्वा निवर्तते निवर्तते। निर्वर्तित। निवर्तते। अब एक काम करिए, एक जना पढ़ेगा, दो जने नहीं। लवलीन जी आप इसका अर्थ पढ़िए अब। मधुर सक्सेना जी आप थोड़ा, अनुवाद पढ़ूं? हाँ अनुवाद अनुवाद, हाँ अनुवाद जी। हाँ। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वत हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है।
लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। समझिए, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका अर्थ प्रैक्टिकल। चाय की आपने छोड़ दिया, अब चाय छोड़ने से माइग्रेन तो खैर नहीं होगा, ये तो मैं डॉक्टर हूँ आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये एक तरीके का नशा है। अगर कोई दारू पीता है ना, अल्कोहल, वोदका, दारू, विस्की, बियर, ये उससे जी। अगर आप मना कर दो ना, तो आप समझ लो वो पागल हो जाएगा एकदम, तो वो नहीं रह पाएगा। वो वाकई में मतलब उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करेगी। ऐसी चाय है, चाय एक तरीके का नशा है। तो हमें बहुत ही एंग्जाइटी होती है, ये परेशानी होती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बेटा, अगर तुम किसी नशे की आदत में पड़े हुए हो और तुमने छोड़ा, तो उसको छोड़ने के मुश्किल होगा बहुत। तो क्या करना है, अगर पॉजिटिव चीज में ध्यान लगाओगे तो नेगेटिव चीज अपने आप ही छूट जाएगी। परम दृष्टवा निवर्तते। अगर चाय को ऐसे छोड़ने की कोशिश करोगे नहीं छूटेगी, लेकिन क्या है उसका उपाय है? भगवान को दूध का, रोटी, चपाती, दाल, सब्जी, चावल का भोग लगाओ और उसको खाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपको चाय की आदत नहीं छूट गई तो आप केवल, लेकिन एक चीज है, परम दृष्टवा निवर्तते करना होगा आपको, भगवान के नाम का जाप। और ये कह लो कि मैं भोग प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। 1 महीने के अंदर आपको माइग्रेन तो क्या होगा, आप एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, ये गारंटी जी प्रभु जी। है ना। तो जी। आपकी चाय, कॉफी, जो भी नशे की आदत है, बड़े बड़े, मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, सही करना है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ एक दोस्त था, हम लोग मॉस्को में थे, रशिया में। वहां पर आपको पता है कितना टेम्परेचर हो जाता है? माइनस तक चला जाता है। -30 डिग्री हो जाता चला है, जाता है। -35 डिग्री, माइनस जी। 35 डिग्री, बहुत बर्फ होती है। तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, मेरे क्लास में, वो इतनी दारू पी लेता था, इतनी वोदका पीता था कि वो बाहर बर्फ में सो जाता था, उसको कुछ नहीं होता था। सोचिए आप, इतना नशा करता था, बाहर सो जाता था। और वो आदमी ने भगवान का नाम का जाप किया और प्रसाद लेना चालू किया। अभी आपको बताऊं क्या कर रहा है वो? उसने ब्रज में, गोवर्धन में गौशाला है उसके, 250 गायें हैं उसके पास, और दूध पीता है, बढ़िया से रहता है, शरीर एकदम तंदुरुस्त, बढ़िया। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने अपनी चाय का भी एग्जाम्पल दिया आपको, है ना। जी। तो देखिए, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप अगर भगवान के नाम का जाप करेंगी, भक्ति मार्ग के नियमों का पालन करेंगी, तो ये सब चीज आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्वतः ही छूट जाएंगी। आपको बिल्कुल मेहनत, आप समझ ही नहीं पाओगे यार ये कैसे छूट गई, पता नहीं चलेगा। और ये रिकॉर्डिंग है, आप सुन लेना उसको 2-4 महीने बाद, यार ये बिल्कुल सही कहा था प्रभु जी ने, जी प्रभु। है ना। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, जैसा हमारे ऋषि मुनि भी तो अपने आप को एकाग्र कर लेते थे तो बर्फ आप- में। प्रभु जी, जैसे शिव जी भी बोलते हैं कि कुछ पीते थे लोग, अभी क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गई, पर वो भी तो धतूरा, नशा ही था। धतूरा, हाँ जी, भांग, कुछ है। भांग, भांग। भांग, हाँ जी, भांग। तो वो भी तो एक तरह का नशा है, पर मतलब वो इस नशे को भगवान की अच्छा, स्तुति में यूज करते हैं। शिव जी ने केवल भांग या धतूरा पिया या विष भी पिया? विष भी पिया उन्होंने तो तो। आप भी पी लो ना विष। एक काम करो, आप कह रही हो धतूरा पिया, भांग पिया, अब उन्होंने विष भी पिया, उसको क्यों नहीं कहती हो कि शिव जी ने विष पिया, मैं भी पीऊंगी? देखो भाई, वो शिव जी हैं, वो कृष्ण, ऐसे कृष्ण भगवान का कहते हैं, उन्होंने गोपियों के साथ डांस किया। अरे आपको पता है क्या, वो भगवान हैं, और गोपियां उनके लिए गोपियां नहीं है जो आप अपनी दृष्टि से उनको गोपियां देख रहे हो। समझने का प्रयास करो। उनकी भगवान शक्ति ने, है। समझो समझो समझो, एक मिनट, शांत शांत। भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला करने से पहले पता है एक काम किया था, गोवर्धन को उठाया था। तो अगर रासलीला करने का प्रयास करोगे ना, पहले गिरिराज जी को उठा लो। गिरिराज जी को तो क्या उठाओगे, एक कार्ड छोटा सा है, कार्ड को उठा लो अपनी उंगली पे, ऐसे छोटी उंगली पे। तो शिव जी ने क्या किया और कृष्ण ने किया, वो हम नहीं कर सकते, वो भगवान हैं। अच्छा, मैं एक आपसे पूछूं, शिव जी और ब्रह्मा जी और कृष्ण की तो छोड़ दो, जो ये मछलियां हैं वो पानी के अंदर रहती होगा भाई। आपको आपका काम करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए वो क्या कर रहा है मैं भी वो कर सकता हूँ। समझ में आया?
जी अब समझिए दूसरी चीज कि वो भगवान है, उन्होंने किस कारण क्या चीज करा। आप क्या सोचते हैं, आपने एक चीज पकड़ ली और आपने उसको गलत आधार बना लिया अपने जीवन का। ये भ्रष्ट जो पंडित है ना, भ्रष्ट पंडित, वो लोग ये चीज आपको बताते हैं तो आपका वो आपको बताया था ना, लाइब्रेरी से किताब लेके मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकते। तो किसी से इधर उधर का सुना हुआ अगर आप अपने जीवन में लागू करोगे तो आप आध्यात्मिक जीवन आपका पूरा ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपने आत्महत्या कर ली। तो आपको आध्यात्मिक चीजें एक प्रामाणिक संस्था से प्रामाणिक लोगों से समझनी चाहिए। ठीक है, जी प्रभु जी। समझ में आया अब आपको? जी नहीं, जी ठीक प्रभु है जी, आपकी बात। जैसे आप बता रहे हैं ना, मतलब जैसे भगवान शिव जी मतलब पीते थे, भांग पीते थे, वो भगवान की प्रार्थना में लीन रहते थे, मतलब भाई कह वो कोई भांग नहीं पीते थे, आप समझने का प्रयास करो। आप शिव जी की ज्यादा चिंता मत करो, आपको आप शिव जी की ज्यादा चिंता मत करो। वो कोई वो भगवान है, वो किसी कारण कुछ किया। उन्होंने विष क्यों, वो विष पीते थे क्या? उनको भगवान कृष्ण ने कहा कि ये विष पियो। भगवान जानते थे उनकी क्या कैपेसिटी है। भगवान आपको कहेंगे क्या गोवर्धन उठाओ? सही बात। भगवान को पता है आपकी क्या कैपेसिटी है, आप क्या चीज कर सकते हो। भाई उन्होंने आपको ये तो दिख रहा है, उन्होंने गोवर्धन उठाया, मैं भी गोवर्धन उठाऊंगी। गोवर्धन उठाओगी तो पापड़ भी नहीं बचेगा। तो भगवान ने विष पिया, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, किसी कारण बना, उनकी कैपेसिटी है वो काम को करने की, और कोई कारण है उन्होंने कुछ चीज करने का। हम क्या सोचते हैं, वो गिरिराज जी उठाए मैं भी गिरिराज जी उठाऊंगी। वो चिड़िया हवा में उड़ रही है मैं भी उड़ूंगी। भाई वो चिड़िया है, वो मछली है पानी के अंदर रह रही है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। उनको हम किसी को इमिटेट नहीं कर सकते, समझने का प्रयास करो। हम किसी को इमिटेट नहीं कर सकते। भगवान ने गीता में बहुत बार कहा है कि किसी का कार्य को इमिटेट मत करो। इमिटेट करने का मतलब हिंदी में क्या होता है? तदाकार, अनुसरण करना। अनुसरण। तदाकार, तदाकार। ठीक हाँ है, जी, अनुसरण जी। जो भी है ना, आप समझ गए, बस ये काफी है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु इमिटेट जी। अपन को नहीं करना है, अपन को जो भगवान कह रहे हैं उसका पालन करना है जी प्रभु जी। है ना? हाँ जी, धन्यवाद प्रभु Important. जी। अब जैसे मतलब पिताजी हैं, भगवान की हमको बराबरी नहीं करनी चाहिए। हम तो उनके अंश हैं, इसलिए अंश स्वरूप में रहकर उनकी सेवा और उनके भक्ति भाव के कर्म बहुत करते रहें, अच्छा, वही ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, पिताजी कार चला रहे हैं, पिताजी कार चला रहे हैं, वो कार चलाते हुए अपना छोटा बच्चा था उनका 6 साल का, बगल में बैठा हुआ था। कार चलाने उन्होंने कार को एक दुकान के सामने रोका, कुछ खरीदने गए। इसे बच्चे ने कहा, बेटा पिताजी तो कार चलाते, मैं भी चलाऊंगा। फिर क्या होगा बताइए? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होगा, बहुत भयंकर। बिना सीखे नहीं, कुछ कोई भी तो काम नहीं करना चाहिए। बिना सीखे नहीं, किसी को देख के कुछ काम नहीं करना चाहिए, जी, और वो भी भगवान को देख के अपना जी, इंटरप्रिटेशन कुछ लगा लिया कि भगवान ये करते हैं मैं भी कर सकती हूँ, सब ये कर सकते। भैया भगवान करते हैं, पहले उसको समझने का प्रयास करो। अगर कुछ चीज भगवान ने नकल नहीं करी, करना, नकल नहीं करना चाहिए। नकल नहीं करना चाहिए, है ना? बराबरी नहीं करनी, भगवान की बराबरी तो कर ही नहीं सकते। हाँ, ठीक है ना? और बताइए, और बताइए, और क्या प्रश्न है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा लग अच्छे रहा ढंग से है। समझाया अच्छे है। से एक्सप्लेन किया प्रभु जी, समझ आ गया। माधवी राधिका जी हमें समझाती हैं तब हम आपको समझा पाते हैं, ठीक है ना? वो माधवी राधिका जी जो हैं वो हमारी धर्म पत्नी है, ठीक है? तो जी, तो ठीक, आपको पता है, आप लोगों ने शुरू में कुछ 1-2 क्लास करी थी, तब आप लोग शुरू में ज्वाइन कर रहे थे। मेरी वो गुरु हुए। ना, वो है हमारी गुरु, वो हमारी गुरु हैं। हाँ जी, हाँ, माता जी अच्छा समझाती हैं प्रभु जी। बहुत अच्छा समझाती हैं वो, ठीक है। हरे कृष्णा।